नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, हम गुरशी गांव से, नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश से आज प्रातः स्नान संध्या ध्यान आदि के पश्चात यात्रा आरंभ की। अब 5 किलोमीटर आगे आए हैं। देखिए, यहाँ का बहुत ही मनोरम और दिव्य दृश्य। परिक्रमावासी चल रहे हैं। यहाँ पुल है, कोई नदी है, अब नदी का नाम पता तो है नहीं, किंतु यहाँ का यह दृश्य है। यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। त्वदीय पाद पंकज, और सुबह का बहुत ही मंगलमय वातावरण है और बहुत ही संभाल के जाना पड़ रहा है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नमामि मातु नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नमामि देवी नमामि देवी नमामि देवी नमामि देवी नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। देखिए कैसे ये लोग आते होंगे। बहुत ही इतना मजबूत पुल नहीं है, किंतु बहुत संभल के आना पड़ता है। और खैर, हम लोग मैया के स्मरण से और पानी माँ भगवती नर्मदा जी के परम मंगलमय जय घोष से यात्रा के हर एक कदम को आगे बढ़ाते हैं। त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु। देखिए यह दृश्य। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, धुंधला सा वातावरण है, ठंडी का समय है और यह पतित पानी माँ भगवती नर्मदा जी के तट पर खेतों से जा रहे हैं और बीच में ही कोई नदी है। वो नदी नागमोड़ी आकार की है। उस नदी के तट से, और उस नदी के उस पार थे हम लोग, अब इस पार आ गए हैं तो आगे जा रहे हैं। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे मातु नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए यह रास्ता। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। जय हो मैया अमरकंटक वाली, तुम हो बोली मैया चार भुजा कर। देखिए अब नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती सदा पार्वती सदा पार्वती। देखिए इधर इस तरफ बहुत ही गहराई में खेत है। यह पगडंडी है, इस पगडंडी से हमें जाना है। देखिए इतना गहरा खेत है। आगे परिक्रमावासी जा रहे हैं।
त्वदीयपाद पंकजं नमामि मां। नर्मदे नर्मदे हर नमामि मातु नमामि मातु नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि मातु। बहुत ही कई जगह खंडहर होता है, कई जगह बहुत ही ऊंची जगह होती है और एक तरफ से पगडंडी होती है। उस पगडंडी से अपने मार्ग पर निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। पंकजं नमामि। देखिए यहाँ कोई झोपड़ी है, इसे झोपड़ी का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पपीता आदि का वृक्ष है। तो दिया नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए यहाँ सुअर की अच्छी खेती होती है। कुछ पशु पाले हैं दूध आदि के लिए, जिससे खेती में भी बहुत ही खाद मिल जाती है। खेती से उन लोगों को भोजन मिलता है। खेती के लिए प्रचुर मात्रा में और बहुत ही उच्चतम गुणवत्ता वाली देसी खाद गोबर आदि मिल जाता है। तो गोबर एक ऐसी खाद है जिसकी बराबरी आज के समय में जो केमिकल आदि से खेती की जाती है वह कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उससे ज़मीन खराब होती है और वह हर बार आपको भरपूर मात्रा में ज़मीन में डालना पड़ता है, तभी वह फसल आती है। किंतु जो फसल आप उन रासायनिक खाद के द्वारा जो उत्पाद आपको मिलता है वह आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए बाधक है। अतः यह गोबर की खाद का आप प्रयोग करेंगे तो देखिए, इन लोगों के पास तो गोबर की ही खाद है। देसी खाद से यह अपने खेतों में नई उपज देते हैं और पशुओं के प्रति भी बड़ा इनका स्नेह होता है। तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। तो प्रकृति को आप दो, प्रकृति से आप लो, यह नियम है। तो चलिए, यह मंगलमय दृश्य आप देखिए, प्रकृति का रमणीय जो दर्शन है आप करें, क्योंकि प्रकृति से ही अमृत की आशा की जा सकती है। यह अमृत प्रदान करने वाली, आयु प्रदान करने वाली, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली प्रकृति सदैव हमारे साथ रहे, हम उसके साथ रहें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। समस्त गुरुजन हमारे साथ रहे, हम उनके शरणागत रहे और परस्पर एक दूसरे के ज्ञान का, सेवा समर्पण का आदान प्रदान होता रहे, तो दोनों ही उत्कर्ष को परमपिता परमात्मा ब्रह्म को पाकर परमात्मा रूप ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तो यह सब नियम परस्पर के ऐक्य का है। तो इसी में आनंद है।
इसी में परमानंद है। तो हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।